अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ताज़ा तरीन खबरों मालूमात अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको पुश करना, क्लिक करना, दबाना ना भूलिएगा। सूरत हाल ये है कि अब यूएई में दो किस्म की वैक्सीन अवेलेबल है, दोनों की दोनों मुफ्त हैं। एक साइनोफार्म जो कि चाइना और यूएई के तावन से बनाई गई है और दूसरी फाइजर बायोएनटेक जो कि अमेरिका और जर्मनी के तावन से, दो कंपनियों के तावन से बनाई गई है और इसको दुबई में अवेलेबल कर दिया गया है बिल्कुल मुफ्त। इस हवाले से मैं वीडियो तो कर चुका हूँ। मेरा असल मौजू है आज कि जनाब पाकिस्तान में ये वैक्सीन कब अवेलेबल होगी और एक मखसूस माफिया इस वैक्सीन को इंपोर्ट करके अवाम को लूटने के लिए पर तोल नहीं रहा बल्कि बिल्कुल तैयार बैठा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने लफ्ज़ माफिया का इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में माफिया का लफ्ज़ जो है रिवाज बन गया है। आपको मालूम होगा जब चीनी का बहरान आया तो एकदम से 55 रुपये से चीनी 80 और 80 से 105 और 110 रुपये हुई, तो एक मखसूस माफिया ने रातों रात अरबों रुपए कमाए। इसी तरह आपको मालूम है कि जब आटे की किल्लत हुई, आटे का बहरान आया, तो एक मखसूस माफिया ने रातों रात इसी तरह सैकड़ों अरब रुपए कमा लिए जब आटे की कीमत 35 रुपये किलो से 70 और 75 रुपये किलो हो गई। इसी तरह का एक माफिया जिसने पेट्रोल, जब हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया तो उन्होंने पेट्रोल जखीरा कर लिया और पेट्रोल पूरे पाकिस्तान में शॉर्ट हो गया। और जब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई तो रातों रात इसी माफिया ने अरबों खरबों रुपए कमा लिए। इसी माफिया ने जब, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में जब कोविड की वबा नई आई तो मास्क को ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया और 5 और 10 रुपए में मिलने वाला मास्क 100 रुपए में बेचा, 100 रुपए में मिलने वाला मास्क 3000 2000 रुपए में बेचा। सैनिटाइजर ब्लैक मार्केट हुए, यानी उनका काला कारोबार आप कह लें, वो उसमें लोगों ने खरबों रुपए कमाए। यहाँ तक कि डिटॉल शॉर्ट हो गया। जो डिटॉल की बोतल जो मिलती थी 60 रुपए की, वो 300 रुपए में नहीं मिल रही थी। मास्क नहीं मिल रहे थे, सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे थे। 2 नंबर सैनिटाइजर मार्केट में आ गए तो लोगों ने बड़ा पैसा कमाया। और इसके साथ साथ एक लेबोरेटरी माफिया था। जी हाँ, आपको याद होगा कि शुरू में कोरोना वायरस का टेस्ट, क्योंकि इन लेबोरेटरियों ने किट्स मंगवा ली थी, तो कोरोना वायरस का एक एक टेस्ट उसकी कीमत वसूल की जाती थी 12 से 15 हजार रुपये, और वो टेस्ट भी काबिल एतमाद, काबिल भरोसा नहीं था। फिर जब दुनिया की मुख्तलिफ एयरलाइंस ने, खास तौर पर जिक्र करूंगा एमिरेट्स एयरलाइंस ने, मुख्तलिफ इत्तेहाद वगैरह ने, इन्होंने पाकिस्तान में चंद लेबॉर्ट्रियों के नाम दे दिए कि सिवाय इन लेबॉर्ट्रियों के किसी और लेबॉर्ट्री का टेस्ट काबिल कबूल नहीं होगा। जिन लेबॉर्ट्रियों के अब मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि ताकि मेरी वीडियो पर वो लेबॉर्ट्रियाँ एतराज़ ना करें, लेकिन आप सबको मालूम है कि उन लेबॉर्ट्रियों के नाम क्या हैं। फिर उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी। 7,000 रुपये का टेस्ट 9,000 10,000 रुपये में करके देने लगे और वो टेस्ट भी रिलायबल नहीं था। ठप्पा कह लें, छापा कह लें, जो भी आप उसको नाम दे दें। तो अब चूंकि आम शुनीद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मंगवाई जाने वाली वैक्सीन आम लोगों के लिए भी जून जुलाई से पहले दस्तयाब नहीं होगी। जब वैक्सीन आ जाएगी पाकिस्तान तो सबसे पहले मेडिकल फील्ड से मुतल्लिक लोगों को लगाई जाएगी, उसके बाद उम्र रसीदा लोगों को लगाई जाएगी, उसके बाद बीमारों को लगाई जाएगी और आखिर में बारी आएगी 22 करोड़ आवाम की, जो कि आम लोग हैं आपकी तरह और मेरी तरह। पता नहीं उन तक ये वैक्सीन कब तक पहुंचेगी, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो तो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान में वैक्सीन आए और वो वैक्सीन लगवा के उसका सर्टिफिकेट हासिल करके इन्हीं लेबॉर्ट्रियों के ज़रिए एक आज़ाद शहरी बनकर दुनिया में घूमें फिरें। अब हो क्या रहा है कि अब बहुत सी पाकिस्तानी कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बहुत सी पाकिस्तानी लेबॉर्ट्रीज हैं जो कि हुकूमत से पहले ये वैक्सीन पाकिस्तान लाने की तैयारी में मसरूफ़ हैं, ताकि दोनों हाथों से इस गरीब कौम के अवाम को लूटा जा सके। कैसे?
मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि इस वक्त जो एस्ट्राजेनेका नामी जो वैक्सीन है पाकिस्तान में, उसकी कीमत इस वक्त जो है वो 800 से 1000 रुपये है। ये एस्ट्राजेनेका नामी जो वैक्सीन है ये बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी या एक अद्वियात बनाने वाली कंपनी से मिलकर ये वैक्सीन तैयार की है और इसको नो प्रॉफिट नो लॉस यानी नफ़ा नुकसान के बगैर इसको बेचा जा रहा है। यानी इस पर जो लागत आई है उसी कीमत पर इसको फरोख्त किया जा रहा है। जबकि आपके इल्म में होना चाहिए कि जो दूसरी वैक्सीन है मॉडर्ना के नाम से जो अमेरिका में बनाई गई है वो वैक्सीन तकरीबन 6000 रुपये में दस्तयाब होगी पाकिस्तान में। इसी तरह जो तीसरी वैक्सीन है जो फाइजर बायोएनटेक है वो 8 से 9000 साढ़े 8000 रुपये में पाकिस्तान में दस्तयाब होगी। लेकिन आप मेरा ये वक्त याद रखिएगा, वीडियो संभाल के रखिएगा, या इस वीडियो को मेरी जो बात है इसको याद रखिएगा कि जो 1000 रुपये वाली या 800 रुपये वाली वैक्सीन है वो पाकिस्तान में लोगों को 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये में लगाई जाएगी। जो 6000 वाली है वो 15,000 रुपये में लगाई जाएगी। जो 8000 वाली है वो 20 से 25,000 रुपये में लगाई जा सकती है। क्योंकि ये माफिया जो है ये ऐसे मौक़ों की तलाश और ताक में रहता है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तानी कौम को लूटा जाए, चाहे वो सेहत का मामला हो, चाहे वो खुराक का मामला हो, चाहे वो कोई और मामला हो। आप सबको मालूम है कि जब पाकिस्तानियों पर उफ्ताद पड़ी, वो फंस गए यूएई में, तो आपको ये भी मालूम है कि किस कदर ज़ायद किराए आपसे वसूल किए गए। पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है उसकी जानब से टिकट 1400 दरम का टिकट ब्लैक फरोख्त होता रहा दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, और लोग 2300 दरम देकर वो 1300 या 1400 दरम वाला टिकट 2300, 2400 और 3000 तक दरम अदा करके वो टिकट खरीदने पर मजबूर थे ताकि वो किसी न किसी तरीके से अपने वतन वापस पहुंच जाएं। तो बदकिस्मती ये है कि मजबूरी से फ़ायदा उठाना हमारा मिजाज बन गया है, मुनाफाखोरी हमारी आदत बन गई है, हमारी रग रग में पैसे की हवस है और ये बदकिस्मती है हमारी। आप देखते हैं कि रमज़ान में हम चीज़ें महंगी कर देते हैं, जब ईद आती है चीज़ें महंगी कर देते हैं, जब बकरा ईद आती है जानवर महंगे कर देते हैं। इसके बरक्स जिनको हम कुफार कहते हैं, जिनको हम लादीन कहते हैं, जिनको हम काफिर कहते हैं, जब क्रिसमस का त्यौहार आता है तो वो अपनी तमाम तर चीज़ें सस्ती कर देते हैं, उन पर सेल लगा देते हैं। लेकिन आपने देखा है, मैंने आपको 3 मोटी मोटी मिसालें दी हैं, इसके अलावा बेशुमार मिसालें हैं। टमाटर की फसल आ जाती है उसको स्टोर कर लिया जाता है, आलू की फसल आ जाती है उसको स्टोर कर लिया जाता है उस वक्त तक के जबकि उसकी कीमतें बढ़ नहीं जाती। लिहाजा मैंने तो आपको आटे की मिसाल दी, चीनी की मिसाल दी, पेट्रोल की मिसाल दी। ये 3 बड़ी मिसालें इसलिए दी हैं कि इसमें लोगों ने खरबों रुपये, और मैंने आपको पाकिस्तान में मास्क की मिसाल दी, सैनिटाइज़र की मिसाल दी, ये जो टेस्ट थे, लेबॉर्ट्री टेस्ट थे, इसकी मिसाल दी। तो ये तो हो नहीं सकता कि हम पाकिस्तानी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो पाकिस्तानी जो इस वक्त इस कारोबार, घिनौने कारोबार में मुलविस हैं, वो तो नजरें जमाए बैठे हैं कि जनाब किस वक्त पाकिस्तान में वैक्सीन आए और सबसे पहले वो इस वैक्सीन को लगाना शुरू करें। और आप देख लीजिएगा कि हुकूमत में बैठे कुछ लोग, कुछ ब्यूरोक्रेट, ऐसी जो माफिया जो बैठे लोग हैं, उनके साथ साजबाज करके उनको इजाज़त भी दे देंगे कि हाँ जी फ़लाँ लेबॉर्ट्री बहुत ज़बरदस्त लेबॉर्ट्री है, फ़लाँ कंपनी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी वैक्सीन उनसे लेकर लगवाएं, और ब्लैक मार्केट में वो वैक्सीन 3 से 4 गुना ज़ायद कीमत पर लोगों को देंगे। और ये भी, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि उस वैक्सीन बाअसर भी होगी कि नहीं होगी, उसको मतलूबा जो दर्जा हरारत है उसमें उसको स्टोर किया भी गया होगा कि नहीं किया गया होगा। अब ये अवाम की ज़िंदगियों से वैक्सीन के नाम पर ये खेल शुरू होने वाला है। आप मेरा वक्त याद रखिएगा, महीने 2 महीने की बात है, आपको इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाएंगी और हम एक मरतबा फिर कहेंगे जी माफिया पाकिस्तान में सरगर्म अमल है, लेकिन हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। उसी तरह जिस तरह हम चीनी चोरों और आटे चोरों और आटे और चीनी के माफिया पर हाथ नहीं डाल सके, पेट्रोल माफिया पर हाथ नहीं डाल सके, इन लोगों पर भी हम हाथ नहीं डाल सकेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।